अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो पंजाब के सरकारी महकमों में बरसों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, खसूसन असातिज़ा, क्लरिकल स्टाफ और वो तमाम मुलाजमीन जो बरसों से मुस्तकिल होने की उम्मीद में हर दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मगर आज उस उम्मीद पर एक भारी दरवाज़ा बंद किया जा चुका है। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने वो फैसला कर दिया है जिसने हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। जी हाँ, मुबारकबाद तमाम टिकटॉकर, असातिज़ा, खुशामदी पेजेस और टाउट फेसबुक एडमंस को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। क्यों? क्योंकि आपकी खुशामदें, आपके सब ठीक है वाले नारे और इस तरह की फेसबुक पर की जाने वाली पोस्टें आखिरकार रंग ले आई हैं। अब पंजाब हुकूमत ने साफ साफ फैसला कर दिया है कि अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को रेगुलर नहीं किया जाएगा। अब आपको फाइलें जमा करवाने की जरूरत नहीं, अफसरान के दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, न सिफारिशें ढूंढने की, न डीपीसी, न रेगुलराइजेशन बोर्ड के इंतजार की, क्योंकि अब वो कानून ही खत्म कर दिया गया है जिसके तहत मुलाजमीन मुस्तकिल हुआ करते थे। जी हाँ नाजरीन, पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस मनसूखी ऑर्डिनेंस 2025 का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस 31 अक्टूबर 2025 को गवर्नर पंजाब की मंजूरी से जारी हुआ। इस ऑर्डिनेंस के जरिए वो कानून खत्म कर दिया गया है जो 2018 में बनाया गया था। अब जरा याद करें 2018 का वो वक्त जब हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के चेहरों पर उम्मीद की किरण जागी थी। इस कानून के तहत जो मुलाजिम 5 या इससे ज्यादा सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, इन्हें मुस्तकिल किया जाना था ताकि इन्हें पेंशन, इंक्रीमेंट और मुलाजमत की सिक्योरिटी हासिल हो सके। इस एक्ट ने हजारों घरों में खुशियां लाईं, लोगों ने दुआएं दी, मगर अब 2025 में वो तमाम उम्मीदें वापस छीन ली गई हैं। हुकूमत का कहना है कि अब सरकारी भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय लम सम पे पैकेज पर की जाएंगी, यानी अब नई भर्तियों के लिए कोई ग्रेड नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं, कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ एक यकमुश्त तनख्वाह, बस इतना ही। नाजरीन, इस फैसले के पीछे हुकूमत की दलील भी बड़ी दिल फरेब है। कहा गया है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, पेंशन, मरात और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे अखराजात को कम करके माली नज़्मो ज़ब्त बेहतर किया जाएगा। यानी सादा अल्फाज में, हुकूमत के पास पैसे नहीं, इसलिए मुलाजमीन के हकूक कुर्बान कर दिए गए। अब आप जरा गौर करें, जो मुलाजमीन पिछले 8 से 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, जिन्होंने इस उम्मीद पर बर्दाश्त किया, कुर्बानियां दी, मेहनत की कि एक दिन वो भी मुस्तकिल होंगे, उनके साथ हुकूमत ने क्या किया? इनके ख्वाब, इनकी मेहनत, इनके सालों की कुर्बानियां सब को एक नोटिफिकेशन में दफन कर दिया गया। और दूसरी तरफ वो तमाम खुशामदी फेसबुक पेजेस जो रोज हुकूमत की तारीफें करते नहीं थकते थे, जो असातिज़ा के हकीकी मसाइल पर बात करने की बजाय सेल्फी पोस्ट और मुबारकबाद वीडियोस बनाते थे, उनके लिए वाकईतन जश्न का दिन है। नाजरीन, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह हजारों घरों की उम्मीदों का जनाजा है। अब सवाल ये है, क्या वाकई हुकूमत ने ये फैसला सिर्फ माली बोझ कम करने के लिए किया है, या फिर ये एक सोची समझी हिकमत अमली है ताकि हर नए मुलाजिम को बगैर किसी सिक्योरिटी के वक्ती कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा सके और जब दिल चाहे उसे बाहर निकाल दिया जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हर वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहता है और यही गैर यकीनी अब पंजाब के सरकारी निजाम पर छा जाने वाली है। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि नई भर्तियों का सिलसिला तो बहरहाल जारी रहेगा, तो इस नोटिफिकेशन से क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखिए, जो नए लोग आएंगे वो जानते होंगे कि इन्हें सिर्फ लमसम पे पैकेज मिलेगा, कोई पेंशन नहीं, कोई इजाफी मरात नहीं। लेकिन जो लोग 8 से 10 साल से सिस्टम में मौजूद थे, उन्होंने तो सरकार पर एतमाद किया था, इनसे वादे किए गए थे, इन्हें कहा गया था कि आप काम करते रहें, कानून मौजूद है, आप भी एक दिन रेगुलर हो जाएंगे, और अब वही कानून खत्म कर दिया गया है। इस फैसले के बाद यकीनन सूबे भर में मायूसी फैल चुकी है। हेल्थ वर्कर्स, असातिज़ा, खासकर असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और सीनियर स्कूल एजुकेटर्स खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को एक इमरजेंसी बुनियाद
पर नाफिज किया। न असम्बली में बहस हुई, न किसी से राय ली गई, न स्टेक होल्डर से मुशावरत, बस एक दस्तखत और सब खत्म। नाजरीन, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दुख या तनकीद करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि जब हम अपनी आवाज नहीं उठाते तो फैसले हमारे खिलाफ किए जाते हैं। जब हम अपने हकूक पर खामोश रहते हैं तो वो हकूक हमसे छीन लिए जाते हैं। और जब हम अपने दरमियान से ही खुशामदी, मफाद परस्त और नाम निहाद नुमाइंदे चुनते हैं जो हुकूमत के दरवाजों पर जाकर सब अच्छा है रिपोर्ट देते हैं, तो फिर हमें ऐसे ही फैसले बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आज जरूरत है कि हर सरकारी मुलाजिम, खास तौर पर असातिज़ा, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। ये लड़ाई किसी हुकूमत या जमात के खिलाफ नहीं, ये अपने हक के रोजगार की लड़ाई है। अगर आज ये फैसला चुपचाप मान लिया गया तो कल कोई भी नया कानून आ सकता है जो मजीद हकूक छीन लेगा। याद रखें, हुकूमतें बदलती रहती हैं मगर कवानीन के असरात नस्लों तक जाते हैं। ये ऑर्डिनेंस आने वाले सालों में पंजाब के सरकारी ढांचे को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। नाजरीन, हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत के तमाम फैसले गलत हैं, लेकिन कोई भी फैसला उस वक्त इंसाफ पर मबनी नहीं रहता जब उस फैसले के नतीजे में कमजोर तबके की उम्मीद छिन जाए। क्या ये इंसाफ है कि एक उस्ताद 9 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहे, हर बजट, हर कमेटी, हर इलेक्शन के वादे पर यकीन करे और फिर एक दिन उसे बताया जाए कि अब कानून ही खत्म हो गया है? ये फैसला बज़ाहिर माली इस्लाहात के नाम पर किया गया है, मगर दरअसल ये एतमाद की दीवार गिरा गया है। और जब निजाम से एतमाद खत्म हो जाए तो तरक्की के दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के ऐसे तमाम मुलाजमीन जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं, उन्हें अपने हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। आपको बताते चलें कि ये नोटिफिकेशन एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया है, और याद रहे कि ये ऑर्डिनेंस अगर 120 दिन के अंदर अंदर पंजाब असेंबली से पास ना करवाया गया तो ये ऑर्डिनेंस कल अदम हो जाएगा, यानी खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उम्मीद अब भी बाकी है। इसलिए अपने हक के लिए जरूर आवाज उठाएं, लेकिन अमन के दायरे में, शऊर के साथ, दलील के साथ और इत्तेहाद के साथ, क्योंकि खामोशी हमेशा कमजोर को मजीद कमजोर कर देती है। खसूसन अल्लाह ताला तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, खास तौर पर AEOs और SSEs के हक में आसानी फरमाए और उन तमाम खुशामदियों को भी हिदायत दे जिन्होंने जाती फायदे के लिए असातिज़ा के इज्तमाई नुकसान पर आंखें बंद की। और आखिर में यही गुजारिश कि इस पैगाम को अपने हल्के अहबाब में शेयर कीजिए ताकि हर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम, हर उस्ताद और हर शहरी इस हकीकत से आगाह हो सके। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहने पर आप तमाम का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।